ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में शत कोटि नमन। सभी भक्तजनों को साई राम। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की ओर से सभी भक्तजनों को भगवान बाबा के 95th बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक सेवा एक्टिविटीज की बात है, अगर मैं 2020 की बात करूं तो हमारी बहुत अच्छी एक्टिविटीज रही, जिसमें हमारा मेनली आराधना डे में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैकेट्स हैं ड्राई राशन के, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो। रेनी सीजन में शूज और अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो। गुरु पूर्णिमा में प्लांटेशन ड्राइव हमने चलाया। स्वच्छता से दिव्यता का अभियान चलाया। इन सभी में हमारे सभी डिवोटी ने, सेवा दल ने बहुत ही तन मन धन से सहयोग दिया, बहुत अच्छे ढंग से उसको निभाया। ब्लैंकेट्स की जो हमारी सेवा एक्टिविटी है, बहुत अच्छे ढंग से ग्रैंड हम एक्टिविटीज कह सकते हैं, जिससे लगभग हमारे 700 से 800 ब्लैंकेट्स अभी तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये तो एक्टिविटी हमारी 2020 की, अक्टूबर 2020 तक की। आने वाले जो हमारे समय है उसमें हमारे कुछ ब्लैंकेट्स हम लोगों को जो स्टेट की ओर से मिले हैं, उसमें हम लोकेशंस अभी उसको नोटिफाई कर रहे हैं और हम उसको 23 नवंबर से पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो उसके लिए हम लोगों का कैलेंडर्स बिल्कुल तैयार है। हम लोगों की सभी हमने काफी योजनाएं बना ली हैं और स्टेट ऑफिस से और पुट्टापर्थी से हमारे जो भी गाइडलाइंस होगी आने वाले ईयर्स के लिए, हम उसको उसमें शामिल करके उसको कार्यान्वित करेंगे और अपने अच्छे ढंग से उसको कार्यक्रम को करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बाल विकास की बात करूं तो जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि 17 तारीख को हमारे रिस्पेक्टेड नीता खन्ना दी ने एक वेबिनार में प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने 2025 तक के लिए एक रोड मैप तैयार किया था बाल विकास के लिए, जिसमें उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरा सहयोग करेंगे। बाल विकास हमारे जितने भी गुरुज हैं, चाहे वो उसमें हमारे बाल विकास गुरु को संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे बाल विकास जो हमारे सेंटर्स हैं उनको बढ़ाने की बात हो, या बाल विकास से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होगी उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। अगर मैं यूथ की बात करूं तो यूथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर अरुण सहगल जी, जो जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही उन्होंने युवाओं को जोड़ा है। मैं उनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो भी हमसे संभव सहायता मिलेगी, जो भी हमारी सहयोग मिलेगा, वो हम करेंगे। महिलाओं की, मैं बहनों की बात करें तो कोरोना पीरियड में भी हमारी बहनों ने बहुत अच्छा कार्य किया, चाहे वो मास्क बनाने का काम हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का, पैकेट्स का कार्यक्रम हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया। आने वाले समय में भी जो हमारी हेल्प, जो हमारी सहायता, सहयोग मिलेगा, वो हम करेंगे। इसके अलावा हमारी जो भी गाइडलाइंस हम लोगों को स्टेट देगा, वो हम उसको पूरा करेंगे। मैं ये जो हमारा सेवा एक्टिविटी का जो प्रेजेंटेशन है, इसके लिए मैं हमारे कुंदन सर, हमारे जो सेवा दल कोऑर्डिनेटर हैं, और रिस्पेक्टेड जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर संजय वर्मा, उनको मैं बहुत तहे दिल से उनको बधाई का पात्र मानता हूं कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है, ये वाकई बहुत सराहनीय है। और भगवान उनको हमेशा खुश रखे, सभी भगवान हमारी अनुकंपा बना के रखे। जय साई राम।
ओम श्री साई राम। जिला सिरमौर में नाहन समिति ने जो पिछले दिनों अपने साई समिति के जो कार्य रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं क्रियाकलाप। हमने सितंबर के मंथ में आस्था स्कूल में जो स्पेशली चैलेंज्ड बच्चे हैं और बड़े हैं, वहाँ पर काफ़ी बड़े लोग भी, एल्डरली, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, ड्राई राशन। फिर सितंबर के ही मंथ में ब्लड डोनेशन कैंप डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लगाया गया। इसी प्रकार सितंबर के मंथ में ही शिरडी साई हॉल के अंदर शिरडी साई का मंगल स्नान कराया गया और उसके बाद जो है आरती की गई। और बहुत कम लोग इसमें प्रेजेंट थे क्योंकि कोविड के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। अक्टूबर के मंथ में भजन और वेदम की ट्रेनिंग टिम्बी विलेज में, शिलाई के नज़दीक टिम्बी विलेज में दी गई। नवंबर के महीने में जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स एंड ब्लैंकेट्स टू स्मॉल चिल्ड्रन इन चिल्ड्रन वार्ड एंड मैटरनिटी वार्ड में 8 नवंबर को जो है दी गई हैं और ये 100 किट्स दी जाएंगी। हमने पर मंथ के हिसाब से 25 किट्स और साथ में टॉवल्स हैं और ब्लैंकेट्स हैं, ये सब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन अभी हमने हॉस्पिटल की डिमांड पर मंथ, हम फरवरी तक इसको करेंगे, पर मंथ 25 ब्लैंकेट्स और 25 टॉवल्स दिए हैं और हर महीने फरवरी तक हम ये जारी रखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉडर, गुड, साल्ट, वेजिटेबल्स माता बाला सुंदरी गौशाला में काउस को खिलाई गई, खुद जाकर दी गई वहाँ पर। और इस तरह से इस एक्टिविटी को हमने सोचा है कि हर महीने हम माता बाला सुंदरी टेम्पल में, गौशाला में जाकर करेंगे। ये हमारी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी रहेगी। इस महीने का हमने कर दिया है और इस महीने से स्टार्ट किया है और ये हमें लगता है कि हमारे शहर के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक तो कंप्यूटर लिटरेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ, उसको करना है ताकि कुछ बच्चे जो कि बहुत गरीब हैं और उनको जो है कंप्यूटर से का लिटरेसी ट्रेनिंग दी जाए। और इसके लिए हमने ऐसा सोचा है कि जो ट्यूटर होगा पढ़ाने वाला, उसको पर मंथ 2500 रुपये के आसपास हम देंगे, ताकि समिति के अंदर भी अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई महिलाएं या बच्चे, तो सीख सकें और इजीली उनको अवेलेबल हो सके, क्योंकि इसकी नीड बहुत है। इसके बगैर आजकल किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता है। एक जो सदा शिवा भज मन साई राम। शिव सदा शिवा भज मन साई राम। शंकर भज मन साई राम। शिव सदा शिवा भज मन साई
भज मन साई राम। शिव 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 सदा शिवा भज मन साई राम। हर 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 नमामि शंकर भज मन साई राम। भगवान बाबा के पावन पवित्र जन्म दिवस 23 नवंबर 2020 को हर साल मनाया जाता है और इसको लेकर काफ़ी समय से हमारी तैयारियां भी चल रही हैं। और इस नवंबर मास में एक अलग तरह की उमंग जो हमारे अंदर भगवान बाबा के प्रेम द्वारा प्रेरित होती है, उसको लेकर हम लोग तैयारियों में लगे रहते हैं और तरह तरह की अच्छे अच्छे विचार समस्त भक्तजन एकत्रित होकर करते हैं और कार्यक्रम जो है हमारे विस्तार पूर्वक चलते रहते हैं। इसमें आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट की दिशा निर्देश का पूरा पालन किया जाता है, क्योंकि कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हमारे आदरणीय स्टेट प्रेसिडेंट ने कहे हैं उनके अनुसार ही हम उसका पालन करते हैं और उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी तरह की कोई भी समस्या और किसी तरह की कोई समाधान अपने आप में निकले और इस तरह से सारा हमारा जो कार्यक्रम है वो ठीक सुचारू से चल सके। अगले साल 2021 की तैयारियों को लेकर जिस तरह से बताया गया है कि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सर्वप्रथम तो हमारा इसमें आराधना दिवस से लेकर शुरू हो जाते हैं और लगातार बाल विकास से लेकर और हमारे जहाँ की और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हमारे होते हैं, विलेज पे ग्राम सेवा और उसके बाद हॉस्पिटल सेवा और उसके बाद हमारा जो ये कार्यक्रम रहता है उनके बीच जो हमारे काफ़ी बाल विकास के बच्चे हैं उनके साथ हमारा एक आपस में जो उनके कार्यक्रम होते हैं उसको हम प्रदर्शित करते हैं, सब में देखते हैं, सब में जाता है। इस तरह से हमारा जो है कार्यक्रम अगले साल को लेकर भी हमने तय किया है। सबसे पहले मैं आपको भगवान बाबा के 95वें जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जहाँ तक श्री सत्य साईं सेवा संगठन मंडी का संबंध है, यहाँ संगठन के तीनों विंग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशंस कोविड की गाइडलाइन के अंतर्गत ठीक चल रही हैं। अगले साल यानी कि 2021 के लिए हमारी प्रपोजल है कि एक गांव अडॉप्ट किया जाए जहां हमारे तीनों विंग, सर्विस विंग, एजुकेशन विंग और स्पिरिचुअल विंग एक साथ काम करें। गांव का चयन कर लिया गया है। वहाँ एक स्कूल भी है जिसमें भगवान बाबा के द्वारा चलाया गया दिव्य ज्योति प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। मैं भगवान बाबा से प्रे करता हूँ कि हमें ऐसे ही सद्कार्यों में लगाए रखें व बाबा का दिया हुआ दिव्य मंत्र लव ऑल सर्व ऑल पर हम सभी चलते रहें। जय साईं राम।
श्री साईं राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा साईं राम। जिला सोलन की ओर से विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां की जाती हैं, की जाएंगी, उसके बारे में मैं आपसे संक्षेप रूप में विवरण करना चाहूँगा। अभी अक्टूबर मास में हमने 111 ब्लैंकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। उसके पश्चात दीपावली का जो शुभ अवसर आया था, उस पर हम लोगों ने स्लम एरियाज़ में जाकर के गरीबों के बीच में वहाँ पर हमने कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल, कुछ बिस्किट्स और कैंडल्स आदि वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके उनके साथ हमने दीपावली मनाई थी। अब क्योंकि भगवान का 95वां जन्मदिवस आ रहा है, उस उपलक्ष्य में हमारी कुछ एक गतिविधियाँ इस प्रकार से रहेंगी। 21 तारीख को हमारा सेवा कार्य होगा, जिसमें हम फूड पैकेट्स लेबर क्लास में और जितने भी स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 22 तारीख को हमने स्वच्छता से दिव्यता तक के कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जो हमारा सप्रून बाईपास पे हमारा मंदिर है, वहाँ पर हमने सफाई का कार्यक्रम रखा है। 22 को ही हम दिन में गर्म कपड़े, जिसमें स्वेटर्स, गर्म टोपियाँ, जुराबें और ब्लैंकेट्स, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। 23 तारीख को भगवान बाबा का जन्मदिन है। प्रातः 5 बजे उठ करके ओमकारम सुप्रभातम, उस तत्पश्चात हमारा भजन का कार्यक्रम रहेगा। दिन में हम लेप्रोसी होम की विज़िट करेंगे। वहाँ जाकर के हम ज़रूरतमंद जितने मरीज़ हैं उनको हम फल इत्यादि वितरित करेंगे और उनका ज़रूरत का सामान जो उन्होंने हमें लिखाया है वो भी उनको वितरित किया जाएगा। 23 तारीख की शाम को हम सभी जो है मिल करके पूरे स्टेट के लोग भगवान बाबा का जन्मदिन मनाएंगे ऑनलाइन। इसी प्रकार से हमारा एक कार्यक्रम रहेगा। इसके पश्चात जब भगवान बाबा का जन्मदिन के पश्चात जो हमारी आने वाली गतिविधियां रहेंगी वो इस प्रकार से रहेंगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो देंगे आने वाले समय में वो संख्या को बढ़ाने के ऊपर देंगे कि हमारे जितने मैक्सिमम सम्मति के अंदर, भजन्स के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ और हम जोड़ सके वो हम करने का कार्य करेंगे और सम्मतियों को भी बढ़ाने का हम कार्य करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो मेडिकल कैंप्स। अगर कोविड-19 से निजात हमको मिलती है तो मेडिकल कैंप्स, एग्रीकल्चर कैंप्स, हमारा हेल्थ एंड हाइजीन कैंप, इस प्रकार के हम कार्यक्रम करेंगे। वेटनरी कैंप्स, और जितना हमसे हो सकेगा हम उस कार्य को करेंगे। ग्राम सेवा का कार्य भी हम जोर शोर से उठाने का कार्यक्रम करेंगे। जय साईं राम। There were thousands who sat for darshan on the lawns the next morning at Woodville, Bhagwan's residence at Shimla. They were there the whole day. Later, he gave a discourse in the garden.
Baba's discourses on this tour were translated by Dr. Bhagwantam. ఈ మూడింటి యందు 3 డబ్ల్యూలు ఉన్నాయి. ప్రథమ అక్షరము వర్క్, డబ్ల్యూ ప్రథమాక్షరము. వర్షిప్, డబ్ల్యూ ప్రథమాక్షరము. విజ్డమ్, డబ్ల్యూ ప్రథమాక్షరము. వర్క్ అనగా ఎట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క జగత్ సేవ నిమిత్తమై పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రములకు తగినటువంటి యొక్క సాధన మనం సల్పాలి. మన భారతదేశమునందు ఈ కర్మాచరణ ప్రధానమైనటువంటి రీతిగా కంకణం ధరించాలి. అందుకోసమనే సత్కర్మలు ఆచరించు, సద్భావంతో చింతించు, సచ్చింతన లోపల జ్ఞానాభివృద్ధిని పొందుకో. ఇవే వర్క్, వర్షిప్ అండ్ విజ్డమ్ ఉత్తమ స్థితి. కనుక ఈ 3 డబ్ల్యూలు ఇట్లెక్కుతాయి, ఈ 3 డబ్ల్యూలు ఇట్లా దిగుతాయి. भगवान बाबा के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी आदमी भाई बहनों को जय साई राम। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के चलते साई गतिविधियाँ उस ढंग से हम नहीं कर पाए जैसा कि हम सब आज तक करते रहे हैं। आने वाले वर्ष 2021 के लिए भगवान बाबा से प्रार्थना करते हैं कि ये इस वर्ष भगवान इस महामारी का अंत करें और हम सब मिलकर साई गतिविधियों को सार्वजनिक रूप से जैसा कि अब तक करते रहे हैं वैसे ही हम करने में सफल हो पाएँ, इसके लिए बाबा से बार बार हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ तक ज़िला ऊना की बात है, ज़िला ऊना में 2021 में सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मुख्य जो बल है वो बाल विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए तथा यूथ एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को साई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर पाएँ और संगठन में युवा शक्ति को बढ़ा पाएँ। बाल विकास केंद्र बढ़ाने के लिए बाल विकास गुरुओं की ट्रेनिंग और प्रत्येक समिति में कम से कम 3 बाल विकास केंद्र हम बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि इस कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा सके। विद्या ज्योति प्रोग्राम के तहत अभी तक ऊना जिला में 1 स्कूल अडॉप्ट है, लेकिन 2021 में प्रत्येक समिति में कम से कम 1 स्कूल अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो हमारी स्कूलों की संख्या है वो 5 हो जाए। सभी सेवा के कार्यक्रम जो अभी तक रुके हुए थे, जिन्हें हम सार्वजनिक रूप में नहीं कर पा रहे थे, उन्हें कोशिश की जाएगी कि अगर भगवान की कृपा हुई और सभी हालात ठीक हुए तो आई मेडिकल कैंप, जनरल मेडिकल कैंप, वेटरनरी कैंप, जितने भी हम सेवा के कार्य करते हैं वो किए जाएंगे। और साई मिशन को पूरे ज़िला भर में घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए साई एग्जीबिशंस पर जोर दिया जाएगा ताकि हम साई का जो मिशन है, जो साई का संदेश है, वो प्रत्येक जन के तक पहुंच सके और भगवान बाबा की कृपा सारे ज़िले भर में सबको प्राप्त हो। और शांति सेवा के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। जितना हमारा सेवा दल है उनको एनरोल करके उनकी पूरी लिस्ट बनाकर और उन्हें इकट्ठा करके नए सेवा दल के लिए
ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएंगे ताकि हमारा एक सेवा जो कार्यक्रम हम शांति सेवा में करते हैं उसके लिए हमें अच्छा सेवा दल प्राप्त हो जाए और समय समय पर जितने भी हमें संदेश स्टेट बॉडी की तरफ से आदेश और निर्देश मिलेंगे उन्हें हम पूर्ण रूप से अपने ज़िले में भी लागू करेंगे। और मैं इसके लिए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का और पूरी स्टेट की टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भगवान बाबा के इस 94वें जन्मदिवस पर बड़ा अच्छा कार्यक्रम जो चल रहा है उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और इन्हीं शब्दों के साथ जय साई राम। If truth, righteousness, and love is always in your heart, Mother Earth will be so thrilled, world will be in peace, different happinesses will be bestowed. Listen, O valiant son of Bharata. सत्य धर्म प्रेम నిత్యమయ్యుండిన పుడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు సత్య ధర్మ ప్రేమ నిత్యమయ్యుండిన పుడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు విశ్వశాంతినిచ్చు విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ సత్యధర్మ ప్రేమ నిత్యమయ్యుండిన పుడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు సత్య ధర్మ ప్రేమ నిత్యమయ్యుండిన పుడమి తల్లి ఎంతో పులకరించు విశ్వశాంతినిచ్చు విశ్వశాంతినిచ్చు వివిధ సౌఖ్యము హెచ్చు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ వినుడు వినుడు భారతీయ వీరసుతుడ साई राम। मैं डॉक्टर चमन सिंह चौहान बोल रहा हूँ, मेडिकल कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश। मैं आज
अपने आने वाले समय में हम क्या क्या मेडिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, इसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो हम पूरी स्टेट में लागू करेंगे। एंड मैं चाहूँगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स इन सारी चीज़ों में करने में सहयोग दें। हमारा मेन हेल्थ केयर जो है अब वो एक होलिस्टिक हेल्थ केयर के रूम में हम इसको लेंगे, जिसमें वैसे तो क्यूरेटिव, इससे पहले तो हम मेडिकल कैंप ही लगाते रहे हैं, मोस्टली मेडिकल क्यूरेटिव साइड ही हम देखते रहे हैं, मगर फॉर क्यूरेटिव थेरेपी देयर आर लैक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री, but this now we will focus more on our preventive side. So for the preventive purpose, we will add some of our other Ayush doctors like homeopathic, Ayurvedic and other pathy doctors, and we'll try to give after organizing a camp, we'll try to give lectures on various topics, like we will cover hygiene, and we will tell the people what should be our दिनचर्या, हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, ऋतुचर्या कैसा होना चाहिए, हमें इसके बारे में घरेलू उपचार क्या क्या किए जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो किचन है वो एक किस्म की डिस्पेंसरी होती थी जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे इलायची, हल्दी, तुलसी, सौंफ एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, तभी तो हमारे बुजुर्गों ने याद की थी, हम आज के समय में इनको भूल गए हैं। तो इनके बारे में भी हम एजुकेशन देंगे लोगों को। विल आल्सो एजुकेट द पीपल ऑन मेडिसिनल प्लांट्स। पुराने ज़माने में बहुत से नीम प्लांट्स या गलोए वगैरह का बहुत प्रयोग होता था, जो आजकल हमने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार के बहुत से मेडिसिन प्लांट्स हैं जिनके बारे में भी हम लोगों को एजुकेट करेंगे। Then the second is the school health. School health as usual जैसे हम करते आए हैं उसको वैसा ही करेंगे, जिसमें कि हम बहुत से जैसे डेंटल हाइजीन है, बॉडी हाइजीन है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, या यंग गर्ल्स का कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें हम स्कूल हेल्थ में कवर करेंगे। Then is the first aid. This is very important topic as we know that बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बचाई जा सकती हैं अगर बीमार पेशेंट को इमरजेंसी में उसको फर्स्ट एड दी जाए। जैसे ऐसा माना गया है कि अगर जो हार्ट अटैक होता है उस वक्त अगर कार्डियक मसाज की जाए तो 60% लोग जो है वो रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा उनमें जान आ जाती है। तो हम और भी दूसरे जैसे ट्रॉमा है, ड्राउनिंग है, स्नेक बाइट है, हार्ट अटैक से तो मैंने बता ही दिया। इस प्रकार से इन सब के बारे में हम लोगों को एजुकेट करेंगे और इससे भी हम बहुत सी दुर्घटना को प्रिवेंट कर सकते हैं।